हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनप्रेप क्लासेस के अंदर। और अपन जो बात कर रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डायबिटिक मिलेटस। और आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को डायबिटिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है डायबिटिक, उसके बारे में जानते हैं। तो डायबिटिक मिलेटस इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये किस तरह का डिसऑर्डर है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो खाना खाने की प्रक्रिया पे डिपेंड करता है। राइट, मेटाबॉलिक के नाम से ही पता चल रहा है। तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, शुगर का लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसका मतलब है शुगर का लेवल मोर देन 200 से ज्यादा जब हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या क्या रीजंस रहते हैं डायबिटिक मिलेटस होने के? तो अपन कह रहे हैं कि सर ओबेसिटी सबसे बड़ा रीजन है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो वो सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा आपका हाइपरलिपिडीमिया, बॉडी में लिपिड्स की मात्रा ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है, या फिर आपके कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है जिसकी अंदर जो है वो पैनक्रियाज की जो सेल्स होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है, या कर रही है तो कम कर रही है। इन सभी रीजंस के कारण आपको क्या हो जाती है, डायबिटिक हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर कि डायबिटिक कितने तरह की होती है। तो डायबिटिक के स्पेशल 3 तरीके बता रखे हैं आपको। पहला तरीका जो है वो डायबिटिक का, उसमें कहते हैं सर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस। ये सबसे ज्यादा कॉमन बच्चों के अंदर है, फिर एडोलेसेंस में है, और फिर आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में होती है। इसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि सर इसके अंदर जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स है वो फॉर्म ही नहीं होती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो गया उसका, डिस्ट्रॉय हो गई वो सेल। इस कारण आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा यूटिलाइजेशन के लिए, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आपका दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेटस। राइट, जिसमें इंसुलिन की जरूरत जो है वो इतनी नहीं है, ठीक है, और किसी ड्रग की जरूरत होती है जिसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स कहते हैं, जो आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे। पर ये जो रीजन है ये हमेशा अडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलती है, और ये जो रीजन है वो ओबेसिटी का कारण हो सकता है, ठीक है, आपका जो है वो हाइपरलिपिडीमिया का रीजन हो सकता है, अल्कोहल ज्यादा इंटेक के कारण हो सकता है। तो ये सभी डायबिटिक सेकंड टाइप 2 जो है वो कॉमन रहती है। नेक्स्ट टाइप 3 की बात करते हैं जिसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक मिलेटस। सर प्रेगनेंसी के केस में जो है वो डीएम हो जाती है, डायबिटिक मिलेटस हो जाती है, उसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक मिलेटस, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक का होना। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनके अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग के बेसिस पे किए जाएंगे। नेक्स्ट सर पता कैसे चलेगा डायबिटिक है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सर इसमें 3 P's इंपॉर्टेंट है। 3 P में कहेंगे सर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। अरे सर इंक्रीज यूरिनेशन होना, इंक्रीज जो है वो प्यास लगना, और ज्यादा जो है वो भूख लगना, ये तीनों ही सिम्टम्स बहुत कॉमन सिम्टम्स है डायबिटिक के अंदर। इसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये सभी चीजें जो है वो साथ में एड ऑन रहेगी। नेक्स्ट इसके अलावा फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो आपने कॉमन फीचर्स हो गया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप एक चीज करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि बॉडी जो है वो वार्म होगी, उसका वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेटेड नजर आएगा, ये फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाएगा। नेक्स्ट आपका इसके अलावा टेस्ट कौन से करेंगे? तो आप करेंगे सर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, जो आपका नॉर्मल 70 से 110 का लेवल है, पर ये शुगर 126 से ज्यादा आएगा फास्टिंग, राइट, mg/dl से। अगर आप रैंडम करोगे तो वो 200 से ज्यादा आएगा। कितने से ज्यादा आएगा? 200 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है पेशेंट डायबिटिक है। एक और सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो 2-3 महीने की रीडिंग्स को दिखाता है, 2 to 3 मंथ्स की रीडिंग को दिखाता है, शुगर कितने अप डाउन हुए हैं। वो HbA1c होता है जिसका 6.5 से लेवल कम होना चाहिए। अगर 6.5 से बढ़ा हुआ है मतलब पेशेंट जो है वो किसका है, डायबिटिक मिलेटस का पेशेंट है। इसके अलावा यूरिन कीटोन से पता कर सकते हैं कीटोन बॉडीज है या नहीं है इससे। नेक्स्ट आपका जो है वो यूरिन से पता कर सकते हैं कि यूरिन में बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है कि यूरिन के अंदर शुगर की प्रेजेंस है या नहीं है। नेक्स्ट एक स्पेशल कंसीडरेशन होता है कि जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके टाइप 1 के अंदर और कीटोन बॉडीज बनने लग जाते हैं तो यूरिन में कीटोन आएंगे, राइट। तो इसको कहते हैं सर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कौन सी कंडीशन होती है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन होता है। क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो टाइप 1 के अंदर मैनेजमेंट में क्या जाएगा? सिर्फ इंसुलिन, राइट, इंसुलिन के अलावा और कुछ भी नहीं जाता। टाइप 2 डायबिटिक के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग के साथ में आप इंसुलिन की जरूरत है तो वो भी आप दे सकते हैं।
दूसरा, आप फूड हैबिट्स को सुधारेंगे, राइट। कौन कौन से फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना है या लेना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ड्रग की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो सिम्टम्स को किस तरह से ट्रीट करना है, ये भी पेशेंट को बताना है, राइट। तो आपको रूटीन एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, आपको डाइट फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ें खानी है नहीं खानी है, ये सब प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलेगा डायबिटिक मिलेटस में, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, जिसके कारण आपको एक ब्रीदिंग देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं कुसुमुल रेस्पिरेशन। कैसी ब्रीदिंग? कुसुमुल रेस्पिरेशन, जिसमें डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग होती है, उसको कुसुमुल रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, आपके इसके अंदर कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर देखने को मिलेंगे, शुगर्स आपके 250 से ज़्यादा मिलेंगे हमेशा। नेक्स्ट, आपका इसकी जो ऑर्डर होती है वो फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी? फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिलेगी। तो ये तो चीज़ थी ट्रीटमेंट और इन सभी के बारे में। नेक्स्ट आपका कि सर इंसुलिन में आपको जो ध्यान रखने लायक बात है कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग कोई भी खा रहा है, जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमीप्राइड, ये ऐसे कोई भी ड्रग खा रहा है, ठीक है, एकार्बोस, तो इस केस में पेशेंट के हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के ज़्यादा चांसेस है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में जब जाएगा, ठीक है, तो आपको पेशेंट के पास क्या होना चाहिए? शुगर कैंडीज होनी चाहिए। अब सर कहोगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को? तो सर ब्लड विजन होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, ठंड लगने लगेगी, राइट। ये सभी चीजें किसका है? आपका हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है। बॉडी का कूल क्लैमी होना, ठंड लगना, राइट। नेक्स्ट आपका क्या होना? पेशेंट जो है वो क्या करेगा? ब्लड विजन हो जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, ये सब हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है। ऐसे केस में आप जूस ऑफ ग्लास दे दोगे उसको, राइट, तो जल्दी से शुगर अप हो जाएगा, राइट। या फिर आप शुगर कैंडीज दे सकते हो, पेशेंट को बोलना है शुगर कैंडी आपको पास में रखनी है। ये सभी प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं, ये पेशेंट को बताने, उनको नहीं पता, नहीं तो पेशेंट फेंट होकर गिर जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे कैसा? सेम इंसुलिन लगाते हो तभी भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को ध्यान में रखना। नेक्स्ट, जब कभी भी इंसुलिन लगाओगे तब पेशेंट को एजुकेट करना है कि इंसुलिन सबसे अच्छा जो है वो कहाँ पे काम करेगा। तो अराउंड द अम्लाइकस, अम्लाइकस के चारों तरफ अगर 2 फिंगर छोड़ के 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के अराउंड अम्लाइकस अगर आप इंसुलिन लगाएंगे तो बेस्ट एब्जॉर्प्टिव साइट है, बहुत अच्छा एक्शन करता है। इसके अलावा एब्डोमेन के अलावा आप यहाँ पे ट्राइसेप्स पे लगा सकते हो, आर्म के ऊपर लगा सकते हो, थाई के ऊपर लगा सकते हो, बटक्स के ऊपर लगा सकते हो, राइट। इन सभी जगह पे इंसुलिन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, खाना खाने से 20 मिनट पहले इंसुलिन लगाना है। कितना मिनट पहले? 20 मिनट पहले इंसुलिन लगाना है। जो रेगुलर इंसुलिन चलता है उस इंसुलिन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, इंसुलिन लगाने के बाद में मसाज नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी पेशेंट को एजुकेशन देना है। क्लियर हो गई सर बात? टेक्निक्स बतानी है, कैसे इंसुलिन लगाया जाता है, ये सभी बताएंगे तभी पेशेंट खुद एजुकेट होगा। सेल्फ एजुकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर टाइप फर्स्ट में तो बच्चे को हो रहा है। अब बच्चे को आप नहीं सिखाओगे तो उसकी पूरी जिंदगी निकालनी है, उसको बहुत लंबी जिंदगी है उसकी। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, साइट को बदल बदल के इंसुलिन लगाना है। आज यहाँ लगाया, कल यहाँ लगाया, परसों यहाँ लगाया, ये बदल बदल के साइट को कराना है, जिससे आप लिपोट्रिप्सी से बच सकते हैं। मसल आपका खराब नहीं होगा, नहीं तो वहां पे गांठें बन जाएगी। इसको आपको अवॉइड करना है। इसलिए पेशेंट को बोलना है कि रूटीन एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे मसल अच्छा रहेगा। मसल अच्छा रहेगा तो इंसुलिन जो है वो आप सही से लगा पाएंगे। ये सभी प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट, आपको एजुकेट करना है कि अगर किसी केस में, स्पेशली टाइप फर्स्ट के अंदर, कि सर अगर कभी भी फेंट हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए पेशेंट और कीटोन्स बढ़ जाए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले कीटोन स्ट्रिप रखनी है। यूरिन में चेक करो कीटोन है क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पियो, जिससे क्या हो जाएगा? कीटोन्स बाहर चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन का बढ़ना जो है वो है ही है। दूसरा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इन चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आप प्रिकॉशंस के रूप में डायबिटिक में रखेंगे तो सच्ची रूप में जो है वो अपन डायबिटिक डे को सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो आपके जितने भी आसपास में लोग हैं उन सबको एजुकेट करें और समझाएं कि डायबिटिक जो है उसको ठीक किया जा सकता है, इससे जो है वो बचा जा सकता है, आगे मैनेज किया जा सकता है एजुकेशन के माध्यम से। तो ये आप और मैं सभी लोग जो हैं वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।